चीन की हरकतों से दुनिया का एक एक देश परेशान है। चीन की भू माफियाओं वाला हथकंडा कौन नहीं समझता। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। साउथ चाइना सी में तो चीन ने कई देशों को परेशान कर रखा है। कभी जहाज भेजता है तो कभी घुसपैठ करता है। चीन की इन सभी करतूतों का सामना कर रहा है ताइवान। साफ कर चुका है कि अब चीन को जवाब देना ही होगा। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना एक दूसरे की संप्रभुता को मान्यता नहीं देते। दोनों खुद को आधिकारिक चीन मानते हैं और मेनलैंड चाइना और ताइवान महाद्वीप का आधिकारिक प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं। जिसे हम चीन कहते हैं उसका असल नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और जिसे ताइवान का नाम दिया जाता है उसका अपना नाम रिकॉर्डेड है और वो है रिपब्लिक ऑफ चाइना। यानी कि दोनों नाम ही चाइना से जुड़े हुए हैं। ताइवान ऐसा द्वीप है जो कि 1950 से ही आजाद रहा, मगर चीन इसे उसकी खिलाफत करने वाला राज्य मानता रहा। एक और जहां ताइवान खुद को आजाद देश मानता है, वहीं चीन का मानना है कि ताइवान को चीन में शामिल होना चाहिए और फिर इसके लिए चाहे सेना का ही इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या ताइवान पर हमला कर सकता है चीन? अमेरिका को ताइवान का सबसे अहम और एकमात्र दोस्त माना जाता रहा है। दूसरे विश्व युद्ध से साल 1989 तक दोनों देशों के संबंध बेहद गहरे रहे हैं। अमेरिका को चिंता ये है कि चीन आने वाले समय में ताइवान पर सैन्य हमला कर सकता है। आसियान देश भी एक तरह से चीन के खिलाफ और ताइवान के साथ ही खड़े नजर आते हैं। आसियान के देशों का ध्यान अपने को चीन के खिलाफ मजबूत दिखाने की ओर है और इसीलिए वो जापान और दक्षिण कोरिया को साथ ले चीन के खिलाफ अपना मोर्चा मजबूत करते दिखते हैं। समुद्र पर हक के चीन के दावों ने प्रतिस्पर्धा दावेदारों, जिसमें ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, वियतनाम हैं, उनको विरोध करने पर मजबूर कर दिया, जिनमें ताइवान का नाम भी शामिल है। चीन के विरोध में ये सब साथ खड़े नजर आते हैं, लेकिन कई जानकार ये मानते हैं कि सीधे युद्ध के बजाय चीन मनोवैज्ञानिक रूप से ताइवान को कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रहा है। एक शीर्ष अमेरिकी सैन्य कमांडर ने आगाह किया है कि ताइवान पर सैन्य हमले की चीन की धमकी जितने लोग सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा तीखी और दमदार है। उनके मुताबिक ताइवान पर फिर से नियंत्रण स्थापित करना चीन की सबसे पहली प्राथमिकता है। तो यह अनुमान लगाना गलत नहीं होगा कि चीन ताइवान पर हमला कर सकता है। युद्ध के हालातों में कौन देगा ताइवान का साथ? अमेरिका और चीन के बीच जारी तनातनी की वजह से अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा नजर आता है। वैसे चीन को यह कतई पसंद नहीं है कि कोई भी देश ताइवान की संप्रभु देश मानते हुए उसके साथ रिश्ते बनाए रखे, और इसीलिए दुनिया भर के बहुत गिने चुने देशों के साथ ही ताइवान के रिश्ते हैं। चीन के दबाव के चलते ही वो संयुक्त राष्ट्र संघ का भी सदस्य नहीं है। अगर कोई देश ताइवान के साथ राजनयिक रिश्ता बनाना चाहता है तो ये बात चीन को बहुत ही नागवार गुजरती है, और इसी के चलते ताइवान में केवल 15 देशों के ही दूतावास हैं। इसके अलावा एक कॉन्सुलेट और 53 देशों के प्रतिनिधियों का ऑफिस है। वहीं ताइवान ने भी दुनिया के 15 देशों में ही दूतावास खोले हैं। 2 देश ऐसे हैं जहां पर उसके कॉन्सुलेट हैं, तो 89 देशों में रिप्रेजेंटेशन है। कौन है ये छोटे छोटे देश? आइए आपको बताते हैं। जिन देशों के दूतावास ताइवान की राजधानी ताइपे में है वो है एलाइस, इस्टवानिया, ग्वाटेमाला, हैती, होलीसी, होंडुरास, मार्शल आइलैंड्स, नौरू, निकारागुआ, पलाउआ, पैराग्वे, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट लूसिया, तुवालू और सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिन्स। इनमें से ज्यादातर दक्षिण पैसिफिक सी में बसे छोटे छोटे द्वीप देश हैं। लेकिन इन सभी देशों पर अब चीन पहुंचकर मोटे निवेश के लुभावने प्रस्ताव रख रहा है और उनसे ये कह रहा है कि वो ताइवान को एक देश के तौर पर दी गई मान्यता को पूरी तरह से खत्म करे। कूटनीतिक तौर पर अकेला पड़ जाने के बावजूद ताइवान की गिनती एशिया के सबसे बड़े कारोबारी देश के तौर पर होती है, और ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया का शक्तिशाली देश है और इसकी अर्थव्यवस्था भी बहुत मजबूत है।